नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे निवेदित मतपत्र की, यानी टेंडर वोट और निवेदित मतपत्र एक ही बात है। अब आपको समझना है कि ये कैसे और कहाँ प्रयोग में लाया जाना है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो, तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निवेदित मत देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर कोई पहले वोट डाल गया है किसी अन्य मतदाता का, कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है। ज़्यादातर अगर आपके जो पोलिंग एजेंट है वो एक्टिव हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। छद्म मतदान के समय ऐसी दिक्कत आ जाती है कई बार, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है अगर आपके मतदान अभिकर्ता है वो सक्रिय हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें जो बाद में मतदाता आता है उसे टेंडर वोट या निवेदित मतपत्र डलवाना होता है। निवेदित मतपत्र एक छपा हुआ मतपत्र होगा, जैसा कि मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र है। ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निवेदित मतपत्र लिखेगा। ज़्यादातर इस पर छपा हुआ भी आता है। अगर छपा हुआ है पहले से ऐसा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं छपा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, प्रारूप 17 एक प्रारूप है जिसमें निवेदित मतपत्रों की सूची है। उसमें निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर हस्ताक्षर कराएंगे। आपको ये सूची मैं दिखाऊंगा अभी। निवेदित मतपत्र के बारे में अन्य जानकारी फिर मतदाता के अमिट शाही लगाई जाएगी, लेकिन इसका जो इंदराज है वो हमें 17 के रजिस्टर में नहीं करना है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात यही है, इसमें निवेदित मतपत्र में हमें 17 रजिस्टर में कोई कार्रवाई नहीं करनी है, केवल मतदाता के अमिट शाही लगानी है। अब मतदाता है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरो क्रॉस मार्क सील की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित करके मतपत्र गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में रखकर सीलबंद करेगा और ये चुनाव सामग्री के साथ जमा करवाया जाएगा। तो अब निवेदित मतपत्र है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। निवेदित मतदाताओं का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान नियमानुसार दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से स्थापित हो गई हो, लेकिन कोई उनके नाम पर पहले ही मतदान कर चुका हो। अब जो आरओ है प्रत्येक मतदान केंद्र पर 10 अतिरिक्त मतपत्र प्रदान करते हैं जिसे निवेदित मतपत्र कहा जाता है। उनका उपयोग इसके रूप में किया जाता है और वही जो मैंने आपको बताया इसके पीछे हाथ से लिखा जाता है। अगर पहले से छपा हुआ है तो आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात सारी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। निवेदित मतपत्र का लेखा एवं निवेदित मतदाताओं का रिकॉर्ड सभी मतपत्रों का सही से हिसाब रखना है। निवेदित मतपत्र के रूप में उपयोग के लिए कितने प्राप्त किए गए हैं, निर्वाचकों को इस प्रकार जारी किया जाता है। कितने जारी किए गए हैं, फॉर्म 17C के साथ के भाग फर्स्ट के आइटम 8 में उपयोग नहीं किया गया और वापस कर दिया गया, इसकी जानकारी भी डालनी होती है। जो अभिलिखित मतों का लेखा है उसमें पूरी इसकी जानकारी हमें डालनी पड़ती है। इस प्रकार जिन निर्वाचकों को निवेदित मतपत्र जारी किए गए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड फॉर्म 17B में रखा जाता है और निर्वाचकों को निवेदित मतपत्र देने से पहले उस फॉर्म में के कॉलम 5 में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी प्राप्त करना होता है। आपको मैं ये अभी आपकी स्क्रीन पर ये फॉर्म 17B और ये दिखाऊंगा, आप उसको अच्छे से समझ लें। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए प्रारूप 17 नियम 48 49 तय देखिए निवेदित मतों की सूची। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको अगर आप कोई टेंडर वोट डलवाते हैं तो उस निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी यहाँ अवश्य रूप से लेनी है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार हम भूल जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से पहले से तैयारी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक अलग कागज़ पे लिस्ट बना के रख सकते हैं कि कौन सा काम करना है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो मतदाता से करवानी है। अगर आपके पास ये चेक लिस्ट होगी तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।